गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पढ़े थे कि जो माइक्रोब्स है उसका यूज़ मेडिसिन बनाने के लिए भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम अदर यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर्टेन बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ नॉर्मली लिव इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सम एनिमल्स। हमने हमने पढ़े थे कि बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं या दूसरे एनिमल्स के भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, और कुछ प्रोटोजोआस भी होते हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। दे हेल्प द एनिमल डाइजेस्ट ग्रास एंड plants by breaking down cellulose which the animal themselves cannot do। यानी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोट है ना, जो गोट होती है वो क्या खाती है, ग्रास खाती है। अब जो ग्रास है उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स की जरूरत होती है। अब ये जो एंजाइम्स है वो उसके बॉडी के अंदर सीक्रेट नहीं हो सकते, तो उस समय ये जो माइक्रोब्स है ये उसको डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट है बैक्टीरिया आर यूजफुल इन टोबैको, लेदर एंड जूट इंडस्ट्री। यानी ये जो इंडस्ट्री है इसमें क्या किया जाता है, जो जूट के प्लांट्स होते हैं उनको कुछ दिनों के लिए पानी में डुबा कर रखा जाता है, फिर उसमें कुछ माइक्रोब्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, और फिर उसके थ्रेड्स अलग करने में मदद मिलती है। टेनिंग स्किन, उसी तरह से जो टोबैको होते हैं, टोबैको फैक्ट्री में भी माइक्रोब्स की का यूज किया जाता है टू मेक द एनिमल स्किन इनटू लेदर बाय ट्रीटिंग इन विच द केमिकल। एक प्रोसेस है टेनिंग, जिससे क्या किया जाता है, जो एनिमल्स है उनकी स्किन का जो ऊपर का जो लेयर है उसको सेपरेट किया जाता है मसल्स से। देन इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, टेनिंग। और ये किसकी मदद से होता है, किसके हेल्प से किया जाता है, माइक्रो जो बैक्टीरियाज है उनकी हेल्प से। इन द जूट इंडस्ट्री जूट प्लांट आर द सबमर्ज इन वाटर, देयर बैक्टीरियल एक्शन सेपरेटेड द फाइबर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टिश्यू। यानी जो फाइबर के जो टिश्यूज है उनको सेपरेट करने में मदद करते हैं। जूट के जो प्लांट्स होते हैं उनमें से जो माइक्रोब्स होते हैं मीन्स बैक्टीरिया, द फाइबर आर द ओवन इनटू जूट क्लॉथ। यानी जो फाइबर होता है जूट का, फिर उससे क्या बनाया जाता है, जूट की क्लॉथ्स, जैसे थैले होते हैं, बोरे होते हैं, या अदर जो चटाई होती है, ये सभी जूट से बनाई जाती है। देन नेक्स्ट है इन द विलेज एनिमल वेस्ट, लीफी waste from crop etc. is decomposed by bacteria, absence of oxygen to produce methane। यानी जो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, एरोबिक मीन्स जो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं उनको एरोबिक कहा जाता है, और जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो ये जो डिकम्पोज करने का जो प्रोसीजर है, यानी कोई एनिमल्स है जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स है, उनका जो वेस्ट होता है उनसे गोबर गैस तैयार करना मीन्स मीथेन तैयार करना, उनको एक जगह जमा किया जाता है, जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के उनको उसमें डाला जाता है, फिर वो डिकम्पोज होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और फिर उसमें से मीथेन गैस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। देन विच इज यूज एज अ फ्यूल, और जिसको हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। इट इज वन ऑफ द चीप कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बायोगैस, और इसी गैस को बायोगैस के नाम से जाना जाता है मीन्स गोबर गैस। देन नेक्स्ट है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है हमारा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने अभी तक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे कि किस तरह से हम
फूड इंडस्ट्री में यानी फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया के मदद से फूड्स बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए और बहुत सारे अदर जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको तैयार करने के लिए उनकी मदद ली जाती है माइक्रोब्स की। अब है नेक्स्ट टॉपिक हार्मफुल बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिससे एनिमल्स प्लांट्स को क्या होता है हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज। हम सभी को पता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे हमको क्या होता है डिसीज मीन्स बीमारियां होती है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिसीज आर नोन एज द पैथोजेन और जर्म्स, है ना। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे हमको डिसीज होती है उसको हम किन नामों से जानते हैं? दो नामों से जानते हैं, पैथोजेन या जर्म्स के नाम से हम उसको जानते हैं। To cause disease, the germ have the first enter our body. They can enter in the following ways. यानी जो माइक्रोब्स है वो सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, फिर एंटर करने के बाद में हमको बीमार करते हैं। तो उनके एंटर होने के बहुत सारे अलग अलग मार्ग है जो हम पढ़ेंगे। पहला है थ्रू एयर, यानी एयर के द्वारा एंटर होना। When a person suffering from the common cold or flu, sneezing, cough and spits, germs are released in the air. यानी अगर किसी को खांसी है, वो छींक रहा है या बहुत ज़्यादा उनको कफ है तो उस समय एयर के थ्रू यानी उस बीमार व्यक्ति के द्वारा एयर के थ्रू किसी अच्छे पर्सन यानी अच्छे स्वास्थ्य वाले पर्सन तक वो माइक्रोब्स क्या होते हैं उसके बॉडी के अंदर एंटर करते हैं एयर के थ्रू। अगर वो छींक दे, खांस दे, है ना, इस तरीके से फिर वो क्या होता है एंटर होता है। देन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथिंग दिस एयर कैन गेट द इन्फेक्टेड। और अगर वो वहाँ पर छींक रहा है या खांस रहा है तो उस समय वो जो माइक्रोब्स हैं वो एयर में ट्रेवल करते हैं और फिर उसके आसपास जो भी हेल्दी पर्सन अगर उसके कांटेक्ट में आए और वहाँ पर उसने अगर ब्रीथिंग प्रोसेस शुरू किया तो उसके ब्रीथिंग यानी जो प्रोसेस है उससे एयर के थ्रू उसके बॉडी में क्या हो जाएगा एंटर हो जाएगा। देन some disease that separate through air are common cold, flu, chickenpox, mumps and tuberculosis, measles and polio। और एक है जो कोरोना, वो भी यानी किसी के कांटेक्ट में आने से अगर वो खांस रहा है, छींक रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग बीमारियां हैं जो एयर के थ्रू क्या होता है स्प्रेड होते हैं। देन नेक्स्ट है थ्रू फूड एंड वाटर, यानी खान पान यानी खाने से या कोई पानी पीने से के द्वारा होने वाली बीमारी। कोलेरा, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस, ये बीमारियां हैं जो अगर हमने कॉन्टामिनेटेड जो फूड है यानी उसको अगर हमने खा लिए तो उससे हमको क्या हो जाएगी बीमारी हो जाएगी। देन थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विथ सिक पर्सन, अगर हम किसी कोई बीमार आदमी है और उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए मीन्स अगर हमने उससे हाथ मिलाए या गले मिले या उसका जूठा खाए तो उससे क्या होगा, उससे हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ तो क्या हो जाएंगे हम बीमार हो जाएंगे। देन नेक्स्ट है और उनमें आने वाली बीमारियां है रिंगवॉर्म, कॉमन कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स। देन नेक्स्ट है थ्रू इंसेक्ट्स, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो इंसेक्ट्स के द्वारा होती है सच एज मॉस्किटो फ्लाइज। हम सभी को पता है कि जो मॉस्किटो है अगर वो बाइट कर दे यानी वो क्या है एक प्रकार का इंसेक्ट है जो अगर हमको बाइट कर देता है तो वो एक पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर स्प्रेड करता है और फिर हम क्या हो जाते हैं बीमार हो जाते हैं डेंगू या मलेरिया से। दीज आर carrier of germ, for the example the Anopheles, female Anopheles mosquito carried the malaria germs, यानी जो फीमेल एनाफेलिस मॉस्किटो होती है वो एक जर्म्स को एंटर करती है हमारे बॉडी में जिससे क्या होता है मलेरिया होता है। देन when it bite a healthy person, he she can get the infection
इन्फेक्टेड विथ मलेरिया व्हेन हाउस फ्लाइज सीट ऑन द डर्ट। हम सभी को पता है कि जो मक्खियाँ होती है वो गंदी चीजों पर जाकर बैठती है, जर्म स्टिक इन देयर बॉडीज, और जैसे ही वो वहां पर बैठती है तो डेफिनेटली जो गंदी चीज है उस पर जाके अगर वो बैठ रही तो वहाँ जर्म्स है ही, और वो जो जर्म्स है वो उसके बॉडी के किसी हैंड जो लेग्स है या उसके बॉडी के या दूसरे पार्ट्स में चिपक जाती है, और चिपक कर जब वो उड़कर आपके खाने पर बैठती है तब वो उस जर्म्स को उस डर्टी एरिया से आपके फूड तक क्या करती है, पहुंचाती है। देन व्हेन दे स्टिक ऑन द फूड they transfer the germs to the food, the person consume the food can become sick। यानी जैसे ही उस जर्म्स से भरा हुआ जो भोजन है उसको जैसे ही वो हेल्दी पर्सन क्या करता है, खाता है, तो वैसे ही वो क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, डायरिया, बहुत अलग अलग प्रकार के बीमारियों से वो ग्रसित हो सकता है। देन नेक्स्ट है फीमेल एडिस मॉस्किटो, उससे होने वाली बीमारी है जिसको हम डेंगू के नाम से, नहीं, डेंगू नाम का एक वायरस है जिसको वो स्प्रेड करते हैं हमारे बॉडी में, फीमेल एडिस मॉस्किटो। देन नेक्स्ट है थ्रू कट एंड वॉर्म्स, यानी for example tetanus microorganism also cause disease in animal and plants, for example anthrax है, mouth disease है, citrus cancer है, येलो वाइन मोजाइक है। इन्हें जो कट के थ्रू होने वाले अगर आपका हाथ पैर किसी लोहे से या कांच से कट जाता है तो उस समय टिटेनस की बीमारी हो सकती है आपको, इसलिए आपको टीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है। आपको पता होगा, आप सुने होंगे या लिए भी होंगे आपने। अगर लोहे से कट जाता है तो लोहे में जंग होता है, वो जो जंग है वो हमारे बॉडी में एंटर करता है, फिर वहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप होता है और फिर आपका जो छोटा सा घाव था वो बड़े घाव में चेंज हो जाता है। दूसरा है कांच से भी होता है, और दूसरे भी होने वाले जैसे एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स से जो ह्यूमंस है वो इफेक्ट होते हैं, और कैटल इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम, और ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां है। एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है जो स्किन है, स्किन से रिलेटेड है, आपकी स्किन के ऊपर बहुत सारे घाव हो जाना, इस टाइप से होता है। देन अ वायरस कॉज द डेंजरस फूट एंड माउथ डिसीज इन कैटल्स, यानी कुछ कैटल्स होते हैं, मीन्स जो गाय होता है या गाय का बच्चा होता है उसमें क्या होता है, वो डिसीज होता है, यानी उसके माउथ पे बहुत सारे घाव होते हैं और हाथ पैर पर घाव होते हैं, उसको फुट एंड माउथ डिसीज कहा जाता है। देन नेक्स्ट है सिट्रस कैंसर इज द बैक्टीरियल डिसीज दैट अफेक्ट ट्री ऑफ सिट्रस फ्रूट एंड स्प्रेड बाय एयर, यानी जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें होने वाली बीमारी है और ये एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। देन नेक्स्ट है ये प्लांट्स में होने वाली बीमारियां है, इससे पहले हमने जो देखी वो एनिमल्स में होने वाली थी। देन नेक्स्ट है येलो वेन मोजाइक विच अफेक्ट द वेजिटेबल लाइक द भिंडी इज अ वायरल डिसीज स्प्रेड बाय द इंसेक्ट, यानी जो येलो वेन मोजाइक है ये जो भिंडी होती है मीन्स लेडी फिंगर, उसमें क्या होता है इंसेक्ट्स के द्वारा वो वायरस क्या होता है ट्रांसफर होता है और फिर उस प्लांट को क्या कर देता है, यानी उस फ्रूट के ऊपर जाकर बैठता है और उसको बीमार कर देता है और वो प्लांट कैसा हो जाता है, यानी अनहेल्दी हो जाता है। नेक्स्ट है रस्ट ऑफ वीट। आपने वीट के अगर प्लांट्स देखे होंगे तो उसके लिप में आप उसके लिप को जैसे ही छूओगे ब्लैकिश कलर का आपको डस्ट आपके हाथ में लगेगा, वही है रस्ट ऑफ वीट, यानी वो एक प्रकार का रस्ट है जिससे डिसीज होती है और जो फ्रूट आने वाला फ्रूट है उसके ऊपर भी वो रस्ट कवर कर लेता है और जो फ्रूट है उसके न्यूट्रिएंट्स को खुद गेन कर लेता है और जो डेवलप होने वाला जो फ्रूट होता है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाता।
इट इज द फंगल डिसीज स्प्रेड बाय एयर एंड सीड, यानी वो सीड और एयर के द्वारा हो सकता है। वो एयर जो रस्ट है वो एक प्रकार का फंगस है जो प्लांट में डेवलप होता है और उसको बीमार कर देता है उस प्लांट को। देन नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। कुछ कम्युनिकेबल डिसीजेस है, उससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। डिसीज स्प्रेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एंड द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन थ्रू द एयर, यानी एयर के थ्रू किन किन चीज़ों से स्प्रेड हो सकता है, एयर के थ्रू, फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिसीज, यानी ऐसे डिसीज जिसको छूने से फैलता है या एयर के थ्रू है, वाटर के थ्रू है या फूड के थ्रू फैलने वाली जितनी भी बीमारियां हैं इसको कम्युनिकेबल डिसीज के नाम से जाना जाता है। सम simple method of the limiting the spread of communicable disease are to keep the infected person separate from other and to advise him her to keep a handkerchief on the nose and mouth while the sneezing, यानी ऐसे डिसीज अगर किसी को होता है तो उन्होंने अपने मुंह को कवर करना चाहिए खांसते या छींकते वक्त, यानी ये उसका प्रिवेंशन है। जैसे हम कोरोना से बचने के लिए अभी मास्क का उपयोग कर रहे हैं, ये प्रिवेंशन है कि हमारे वजह से किसी दूसरे पर्सन तक वो वायरस ना फैले। देन डिसीज स्प्रेड बाय द इंसेक्ट सच एज मॉस्किटो कैन बी कंटेन्ड बाय नॉट अलाउिंग देम टू ब्रीड, यानी जो डिसीज है लाइक डेंगू एंड मलेरिया, अब हमको उस डिसीज को कम करना है तो उस वक्त हमको क्या करना पड़ेगा, जो मच्छर है वो पानी में क्या करते हैं, अपने एग लेइंग करते हैं, उसके लार्वास वहाँ पे डेवलप होते हैं। तो ऐसी जगह पर हमको पानी नहीं रखना चाहिए जहाँ पे लंबे समय तक पानी रहे। जैसे कूलर है, कूलर में बहुत दिन तक पानी रहता है तो हमको समय समय पर उसका पानी चेंज करना चाहिए कि उसमें एग लेइंग ना कर सके मॉस्किटो और उसके लार्वास डेवलप ना हो सके। आपके घर के आसपास कोई टायर गिरा होगा तो टायर के अंदर भी बारिश के मौसम में क्या होता है, पानी जमा हो जाता है, उसमें बहुत सारे मच्छर क्या हो जाते हैं, उसमें अंडे देते हैं और फिर वो लार्वास में चेंज हो जाते हैं। तो हमारे घर के आसपास जैसे इस तरीके की अगर कोई भी पानी से भरा हुआ कोई चीज है तो उसको हमको क्या करना चाहिए, उस पानी को फेंक देना चाहिए और उसको हमेशा ड्राई रखना चाहिए हमारे आसपास, यानी उसकी ब्रीड को यानी उसको ब्रीडिंग होने से बचाना चाहिए। टू प्रिवेंट द मॉस्किटो फ्रॉम द ब्रीडिंग वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट एनीवेयर इन अवर नेबरहुड, यानी हमारे आसपास कहीं पे भी पानी को कलेक्ट होने से क्या करना है, सेपरेट करना है। देन नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए।